इंप्रेशन इज लॉस्ट इंप्रेशन। जब पहले ही सेशन में इसने कुछ नहीं करके दिया तो अगले सेशनों पे क्या एतमाद रखे हम? लोग तो रो रहे हैं। डिलीवर्जर्स की बात की, रेगुलेशन की बात की, पानी की मसले की बात की, आज जल जीवन उनको याद आ रहा है, इसमें फ्रॉड निकला है। तब सेंट्रल के साथ मिलके यही तो वही उमर अब्दुल्ला है ना जो सीधे पब्लिक के सामने, प्रेस के सामने बोल रहा है मेरा कोई हाथ नहीं होगा सेंट्रल के मिनिस्टर। शो कर दिया वहां पे, जहां पे गुलमर्ग में आपने कल ही, हम कंडम करते हैं, मजम्मत करते हैं उस चीज को। उमर अब्दुल्ला ने कहा तो मुझे उस बात की तो पता ही नहीं है कि गुलमर्ग में फैशन। तो फिर किस चीज का है वो सीएम है? ये बता दीजिए ना, उनसे जवाब लीजिए, मीडिया के सामने आ जाए किस चीज के वो सीएम है, किस चीज के वो, उनको तो इस्तीफा देना चाहिए फिर। तो बता, डीबी लाइव जम्मू कश्मीर में आपका स्वागत है और इस टाइम हम मध्य कश्मीर जिले बड़गाम के खाग इलाके में मौजूद है। आपको बताने की कोशिश करेंगे लगातार वादी कश्मीर में बजट के हवाले से चर्चाएं हो रही है और हमने मुनासिब समझा क्यों ना आज अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडरों से बात करेंगे और उनके तासुरात इस बजट के हवाले से जानेंगे। और आज के जो हमारे मेहमानानी गुफ्तगू है किसी तारीफ की मोहताज नहीं। हमारे साथ इंजीनियर शेख जहांगीर मौजूद है जिससे कुछ सवाल रहेंगे बजट के हवाले से। और लगातार अवामी इत्तेहाद पार्टी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बना रही है, लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जो है बयानबाजी कर रही है और सब पर चर्चा और सब पर बातचीत जो होगी वो इंजीनियर शेख जहांगीर साहब से होगी और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्यों अवामी इत्तेहाद पार्टी जो है इस बजट से जो है वो कहीं ना कहीं जो है डिसअपॉइंटेड नजर आ रही है। इंजीनियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इंजीनियर साहब, जिस तरह से बजट पास हुआ है और बजट में कहा गया है कि जितने भी ए वाई जुमरे के लोग हैं उनको 200 यूनिट बिजली दिया जाएगा, कैसे देख रहे हो आप मंशूर की बात को और बजट की बात को? कितना फर्क आपको नजर आ रहा है और क्या एक्सपेक्टेशन रखी थी अवामी इत्तेहाद पार्टी ने? देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया और आपके माध्यम का शुक्रिया जो घर घर आवाज पहुंचाते हैं लोगों की। ये सब फेलियर ऑफ असेंबली है, ये फेलियर ऑफ नेशनल पार्टीज है, ये फेलियर ऑफ एनसी पार्टीज है जिन्होंने वादे कुछ और दिए थे। इस वक्त असेंबली में किसी और के चर्चे हो रहे हैं। अगर हम बात करें एवाई की, तब तो बात नहीं की थी इलेक्शन मैनिफेस्टो में एवाई अलग होंगे, बीपीएल वाले अलग होंगे, एपीएल वालों के लिए अलग स्कीमें होंगी। ये सब फ्रॉड है। और इन्होंने लोगों को, अगर इन्होंने टोपी भी डाली एक साइड से भरोसा जताया लोगों का दिल जीतने के लिए, लेकिन असेंबली में पहुंचते ही इनका मैनिफेस्टो क्यों चेंज हो गया? अगर फ्री सिलेंडर की बात करें, अगर फ्री बिजली की बात करें, अगर मैरिज असिस्टेंस की बात करें, ये वादे तो गए एवाई वालों के साथ क्यों? लोग तो सारे रह रहे हैं ना, कश्मीर के साथ वादा किया था। बड़ी टाइम से, बड़ी मुद्दे से हमने ये सरकार बनाई थी। लोगों ने आश्वासन दिया था कि शायद अगर इस वक्त उमर अब्दुल्ला की सरकार आएगी हमारे पास तो हमारे कुछ वादे पूरे होंगे, जो ये कुछ कर ही नहीं सकते हैं। फिर भी हमने वादे रखे थे। फिलहाल के लिए अगर हम बात करें उमर अब्दुल्ला की वो दोगली जबान की बात करें, घर में कुछ और बोल रहे हैं, प्रेस में कुछ और बोल रहे हैं और असेंबली में कुछ और जता रहे हैं। इन्हीं की सरकार थी। अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, अगर हम बात करें चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं स्टेट के, अब पहुंचते इनकी स्टेप डाउन हो गई और यूटी के सीएम है और बाहर जाके कह रहे हैं, प्रेस में बोल रहे हैं हमारे तक कुछ नहीं है, ये सेंट्रल तक। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये मेरा पहला बजट था और 5 साल लोग वेट करेंगे तभी उनको पता चलेगा उमर सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या कुछ किया है। इस बयान को आप किस अंदाज से देखते? अरे भाई, यही तो कहना चाहता हूं, फर्स्ट इंप्रेशन इज लॉस्ट इंप्रेशन। जब पहले ही सेशन में इसने कुछ नहीं करके दिया तो अगले सेशनों पे क्या एतमाद रखे हम? लोग तो रो रहे हैं। डिलीवर्जर्स की बात की, रेगुलेशन की बात की, पानी की मसले की बात की, आज जल जीवन उनको याद आ रहा है, इसमें फ्रॉड निकला है। तब सेंट्रल के साथ मिलके यही तो वही उमर अब्दुल्ला है ना जो सीधे पब्लिक के सामने, प्रेस के सामने बोल रहा है मेरा कोई हाथ नहीं होगा सेंट्रल के मिनिस्टरों के साथ। जिस तरह अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे, उनको कोई किसी भी टाइम वो अमित शाह जी से मिलने नहीं गए, किसी भी टाइम वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलने नहीं गए। लेकिन अगर उमर अब्दुल्ला की बात करें, अभी उन्होंने ओथ उठाया नहीं था, हलफ उठाया नहीं था, उन्होंने रातों रात टिकट बुक की थी पीएम से मिलने के लिए।
नितिन गडकरी से मिलने के लिए, अमित शाह से मिलने के लिए, राजनाथ से मिलने के लिए। यही वो आप कह रहे हैं कि आप ये कहना चाहते हो कि उमर अब्दुल्ला बीजेपी का एजेंडा है? अरे भाई और क्या है, आरएसएस का एजेंडा है ये। आप कल ही में एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने खुद बोला कि हम बीजेपी के साथ कभी भी आमना सामना नहीं कर सकते, उनके साथ हाथ नहीं मिला सकते। रातों रात ये पार्टी कैसे बदली, उनके गीत हमारे तक कुछ नहीं है, ये सेंट्रल तक है। रेगुलाइजेशन कहां है, डिलीवरीज की कहां है, फाइनल इमरजेंसी एस्पिरेंट जो रोजाना धरने पे होते थे उनकी कोई बात नहीं हुई। कल ही डिलीवरीज ने प्रोटेस्ट किया, उनको जेल में धकेल दिया। क्या यही सरकार पे उम्मीद थी हमारी? क्या यही सरकार, उमर सरकार जिसने टोपी गांधरबल वालों के सामने रखी और बोली मेरी इज्जत, मेरा वकार, मेरा सारा कुछ बचा लो, और उन लोगों ने भरोसा करके उसका सारा वकार रख दिया। आखिरकार असेंबली में कोई गांधरबल की बात नहीं की। हाँ, बदले में क्या किया, फैशन शो कर दिया वहां पे, जहां पे गुलमर्ग में आपने कल ही, हम कंडम करते हैं, मजम्मत करते हैं उस चीज को। उमर अब्दुल्ला ने कहा तो मुझे उस बात की तो पता ही नहीं है कि गुलमर्ग में फैशन शो चल तो रहा है। फिर किस चीज का है वो सीएम है, ये बता दीजिए ना, उनसे जवाब लीजिए, मीडिया के सामने आ जाए किस चीज के वो सीएम है, किस चीज के वो। उनको तो इस्तीफा देना चाहिए फिर, जब कुछ नहीं है तो, जब उनको पता ही नहीं है बाहर क्या हो रही है, उनकी यूटी में क्या हो रहा है, स्टेट में क्या हो रहा है, हमारे कश्मीर में क्या हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए नंगा नाच। ये कश्मीर सूफीज्म की कश्मीर थी, लेकिन इन्होंने हमारा वकार, इज्जत, सारा कुछ खत्म कर रखा है। और उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह रहमान, उम्मीद क्या करें इस सरकार से, अगले जितने भी सेशंस हो गए हमें इन पे कोई विश्वास नहीं जताना है। लोगों से मैं एआईपी, आप देखिए हमने हर बार असेंबली में वॉकआउट, हमारे जो लीडर्स है खुर्शीद साहब, उन्होंने वॉकआउट भी किया, उन्होंने इनको साथ भी दिया था, 370 के ऊपर भी उनको सपोर्ट किया था। लेकिन ये वो वाली सरकार नहीं है जिसपे हम भरोसा कर सकते। चलो इंजीनियर साहब, अपना वक्त और टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ शेख इंजीनियर जहांगीर साहब, जो कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के एक लीडर भी है। और आपको बताने की कोशिश करेंगे आज की जो चर्चाएं हुई है वो बजट के हवाले से हुई है। जिस तरह से लगातार उमर सरकार ने कह दिया था कि बजट में जितने भी कश्मीर के लोग हैं उनको हम 200 यूनिट बिजली देंगे, उसके साथ साथ राशन की बात हुई। मंशूर में अगर बजट के हवाले से बात करेंगे तो बजट और मंशूर की बात में काफी फर्क देखने को मिल रहा है। उमर सरकार ने कह दिया है कि अगर इस हवाले से बात करेंगे बजट के हवाले से, तो सिर्फ उन लोगों को 200 यूनिट बिजली दी जाएगी जो ए वाई जुमरे के लोग आते हैं। उसके साथ साथ उन्हीं लोगों को जो है वो राशन दिया जाएगा जो ए वाई जुमरे के लोग आते हैं। और उसके साथ साथ जिन लड़कियों को जो है 50,000 मिलता था शादी के लिए, उनको 75,000 किया गया है। और लगातार जो है इस पर सवालिया निशान हो रही है। वादी कश्मीर में लगातार चारों तरफ से जो है लोग भी नाराज है, अवाम नाराज है, और जितने भी डेली वेजर्स है वो भी सरापा एहतिजाज कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला गेट के सामने, और यही मांग कर रहे हैं कि हम काफी अरसे से यही डिमांड कर रहे हैं कि हमें परमिनेंट की जाए, मगर हमारी बात जो है आज सरकार ने नहीं किया है। मजीद अपडेट्स के लिए DB लाइव जुम्मन कश्मीर के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सोहेल अकरम के साथ सईद उबैद, बड़गाम कश्मीर से।